यहाँ करते हैं बुलेटिन का बाकायदा आगाज। चिन्योट में सिटी फार्मेसी पर डकैती की वारदात। नामालूम डाकू गन पॉइंट पर लाखों रुपए की नकदी, मोबाइल फोन, मोटरसाइकिल छीन कर फरार। डकैती की वारदात कचहरी रोड पर वाकया सिटी मेडिकल स्टोर पर पेश आई। आपको बताएं, चिन्योट में सिटी फार्मेसी पर डकैती की वारदात। नामालूम डाकू गन पॉइंट पर लाखों रुपए की नकदी, मोबाइल फोन्स, मोटरसाइकिल छीन कर फरार हो गए। डकैती की वारदात कचहरी रोड पर वाकया सिटी मेडिकल स्टोर में पेश आई। सिटी फार्मेसी पर डकैती की वारदात। नामालूम डाकू गन पॉइंट पर लाखों रुपए की नकदी, मोबाइल फोन, मोटरसाइकिल छीन कर फरार। डकैती की वारदात कचहरी रोड पर वाकया सिटी मेडिकल स्टोर पर पेश आई। हुकूमतें बदली, वर्दी बदली, लेकिन पंजाब पुलिस का रवैया ना बदला। सब इंस्पेक्टर थाना भवाना राना राशिद पर धमकियां देने और हवाई फायरिंग करने का इल्जाम। मुतासरा खातून अनवर बीबी ने मुकदमा दर्ज करा दिया। आपको बताएं, धमकियां देने और हवाई फायरिंग करने का इल्जाम। मुतासरा खातून अनवर बीबी ने मुकदमा दर्ज करा दिया। सब इंस्पेक्टर राना अरशद पर धमकियां देने, हवाई फायरिंग करने का इल्जाम। मुतासरा खातून अनवर बीबी ने सब इंस्पेक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। एफआईआर में कत्ल की धमकियां और हवाई फायरिंग की दफवात शामिल। राना राशिद ने मुखालिफिन से साजबाज होकर इनके घर गैर कानूनी छापा मारा। खातून मुकदमे में राना राशिद के मनशी और 3 साथियों को भी नामजद किया गया है। आपको बताएं, सोने की कीमत ने मुल्क की सतह के तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले। एक ही रोज में फी तोला सोना 10,000 रुपए महंगा हो गया। सराफा मार्केट में 1 तोला सोने की कीमत 2,18,000 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 8,573 रुपए का इजाफा हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत में 1,86,000 रुपए हो गया। आपको बताएं, सोने की कीमत ने मुल्क की सतह के तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले। एक ही रोज में फी तोला सोना 10,000 रुपए महंगा हो गया। इसी हवाले से मजीद बात कर लेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे फजील अहमद से। जी फजील, बताइएगा। जी बिल्कुल, सोने की कीमत ने मुल्क के तमाम रिकॉर्ड जो हैं वो तोड़ डाले हैं। सोने की कीमत में फी तोला आज एक ही रोज के अंदर 10,000 रुपए इजाफा हुआ है, जिसके बाद 1 तोला सोने की कीमत जो है वो सराफा मार्केट के अंदर 2,18,000 रुपए हो चुकी है, जो कि मुल्क की बुलंद तरीन सतह है। जबकि 10 ग्राम सोने की कीमत जो है वो 8,573 रुपए बढ़ने के बाद सराफा मार्केट के अंदर 1,86,899 रुपए हो चुकी है, जो कि मुल्क की इस वक्त बुलंद तरीन सतह पर सोने की कीमत जो है वो पहुंच चुकी है। सोने का कारोबार करने वाले ताजरों की जानिब से अभी इस हवाले से तशवीश का इजहार किया जा रहा है कि कारोबार जो है वो बिल्कुल ठप होकर रह गए हैं, क्योंकि सोने की कीमतें बढ़ने की वजह से आम आदमी की क़ुव्वत खरीद जो है वो शदीद मुतासर हुई है, जिसकी वजह से सराफा मार्केट के अंदर हू का आलम है। और जो खास तौर पर सोने का कारोबार करने वाले इन्वेस्टर्स थे, वो भी अब उनमें भी इतनी सकत नहीं रही कि वो सोना खरीद कर इस कारोबार को जारी रख सकें। जी फजील हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया फजील आपका। उधर टोबा टेक सिंह में मूसलाधार बारिश, तूफानी बारिश और हवाएं चलने से मौसम खुशगवार हो गया। शोरकोट शहर और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश के साथ शदीद यालाबारी। गंदम की फसल मुतासर होने का खदशा, किसान परेशान हो गए। आपको बताएं, टोबा टेक सिंह में मूसलाधार बारिश, तूफानी बारिश और हवाएं चलने से मौसम खुशगवार हो गया। शोरकोट शहर और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश के साथ शदीद यालाबारी। गंदम की फसल मुतासर होने का खदशा, किसान परेशान हो गए। बेहतर पैदावार का हसूल, कपास की काश्त के हवाले से माहिरीन ने अहम हिदायत जारी कर दी। ज़रूरी माहिरीन ने किसानों को पैकेज चेक करने की काश्त करने की हिदायत की है। आपको बताएं कि बेहतर पैदावार का हसूल, कपास की काश्त के हवाले से माहिरीन ने अहम हिदायत जारी कर दी। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, बताइएगा। जब बात करें कपास के हवाले से, तो यहाँ पर ज़राई माहिरीन की जानिब से कहा गया है कि कपास की बेहतर पैदावार यकीनी बनाने के लिए जो अपना बीज है उसको पहले से टेस्ट कर लिया जाए। और उसका तरीकाकार ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर जितना भी बीज लगाना है उसको 4 से 5 खानों में तकसीम किया जाए और उसके बाद उस बीज में से कम से कम 10-10 दाने उठाकर गीले पानी में डाले जाए और फिर उसके बाद उनको उगा कर देखा जाए। अगर तो 75% बीज उग जाता है तो फिर उस बीज को लगा लिया जाए, और अगर 75% से कम बीज उगता है तो अपना बीज तब्दील किया जाए। वाज़ेह रहे कि कपास के हवाले से आम हदायत जारी की जा रही हैं। हुकूमत सब्सिडी भी दे रही है। मकसद इसका ये है कि कपास का जो टारगेट पूरा किया जाए, क्योंकि पिछले वर्ष कपास
कम पैदा हुई थी और उसकी वजह से जो 50 लाख से कम बेल्स तैयार होने की वजह से बहुत सारी कपास जो है बैरून ममालिक से दरामद करनी पड़ रही है। तो इस बार हुकूमत का प्लान है कि जो कपास में खुद कफील हुआ जाए और उस सिलसिले में जितनी भी यहाँ पर बातें आती हैं, रुकावटें सामने आती हैं, उनको दूर किया जाए, सब्सिडी भी दी जाए और इसके अलावा किसानों को वक्तन फ़वक्तन। अब्दुर्रहमान हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान आपका। फैसलाबाद को गिदागिरों से पाक करने के लिए इंतजामिया मुतहरिक। माह सयाम और ईद पर शहरियों को गिदागिरों से बचाने के लिए पुलिस, सोशल वेलफेयर और पनाहगाह में तैनात अफसरान की शराकत से एंटी बैगरी मुहिम का आगाज कर दिया गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर्स की ज़ेर सदारत इजलास में तीनों महकमों के अफसरान पर मुबैना स्पेशल टीम तश्कील दी गई। आपको बताएं कि फैसलाबाद को गिदागिरों से पाक करने के लिए इंतजामिया मुतहरिक। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं वकास बेग से। जी वकास, बताइएगा। अच्छा, बिल्कुल माह सयाम और ईद के दिनों में शहरियों को बैगरी से बचाए रखने के लिए गैर कानूनी तौर पर मुख्तलिफ शाहराहों पर इशारों पर मौजूद और शहरियों को तंग करने वाले गदागरों से बचाए रखने के लिए खसूसी इंतजाम के हवाले से इजलास हुआ है, जिसमें ना सिर्फ एंटी बैगरी मुहिम चलाने के हवाले से बात की गई है बल्कि इसके साथ साथ ऐसे तमाम तर गदागर जो मुख्तलिफ शाहराहों और मार्केटों में मौजूद हैं उनका तमाम रिकॉर्ड कलेक्ट करने के साथ साथ उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की हिदायत भी जारी की गई हैं। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी पूछेंगे। सर, ये बताइएगा कि बहुत ज़्यादा शहर में इस वक्त बहुतात है, ख़ास तौर पे रमज़ान में अगर बात की जाए और मुख्तलिफ मार्केटों के अंदर जहां लोग शहरी जो हैं वो अभी से ईद की शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, तो इस हवाले से क्या इकदाम किए जा रहे हैं ताकि गदागरों से शहरी बचे रहें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एक बात हमें समझनी चाहिए कि जब तक हम गदागरों को खुद खैरात देते रहेंगे जो अनड्यू है, तब तक ये इनकी मशरूम ग्रोथ होती रहेगी। अगर हम इस चीज़ को डिस्करेज करेंगे तो ये खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगे और ये अपना कोई काम धंधा शुरू कर देंगे। अभी प्रॉब्लम ये है कि हमें ये रिलीजियसली जो है पूरी पब्लिक को ब्लैकमेल करते हैं और हम बस अल्लाह से डर के या अपने मज़हब के नाम पे इनको पैसे देते हैं और उसके बाद इनकी जो है वो ईजी मनी है और इनकी मशरूम ग्रोथ होती है। तो इस सिलसिले में अभी क्योंकि ईद भी आ रही है और तमाम लोग जो है शॉपिंग के लिए निकलते हैं, उसके बाद खाने पीने के लिए निकलते हैं, अफ्तारी के बाद निकलते हैं, तो जब आप गाड़ी में बैठ के अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे होते हैं तो ये बंदे जो है ये नाक में दम कर देते हैं। तो इस चीज़ से बचाने के लिए, ये वैसे भी जुर्म है, गवर्नमेंट हमारी जो है उसके कानून के मुताबिक भी जुर्म है, तो इससे बचाने के लिए आज से हम जो है वो एक बड़ी एक्सटेंसिव सी कैंपेन शुरू कर रहे हैं, जिसके बाद हम इन जितने भी हमारे बैगर्स हैं इस तरह के, उनके ऊपर FIRs देंगे। अच्छा, बिल्कुल, तमाम तर बैगर्स जो हैं उनके खिलाफ ना सिर्फ कार्रवाई की जाएगी बल्कि उनके फैसलाबाद को गिदागिरों से पाक करने के लिए इंतजामिया मुतहरिक हमारे साथ मौजूद थे, हमारे नुमाइंदे हमें अपडेट कर रहे थे। वकास बेग, बहुत शुक्रिया आपका। गर्दगी रिपोर्ट्स ऑनलाइन इकट्ठी करने में नाकाम। डिवीजन के 1831 असातिज़ा समेत सूबा भर में 16,000 असातिज़ा की ACRs ताहाल ऑनलाइन ना हो सकी। महकमा तालीम पंजाब ने 20 अप्रैल तक ACR ऑनलाइन अप्लाई करने की आखिरी मोहलत दे दी। इसके बाद ऑनलाइन कारकर्दगी रिपोर्ट्स ना होने पर असातिज़ा की तरक्कियों के केसेस मुतासर होंगे। महकमा तालीम पंजाब ने 100% असातिज़ा की सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट्स ऑनलाइन इकट्ठी करने में नाकाम। अब घर बैठे होंगे बिजली से मुतालिका मसाइल हल। फेस्को ने तमाम मुलाजमीन को अपने मोबाइल फ़ोन में फेस्को लाइट ऐप इंस्टॉल करने की हिदायत कर दी। फेस्को लाइट ऐप से सार्फिन घर बैठे अपनी शिकायत दर्ज करवा सकेंगे। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे अवैस अली से। जी अवैस, बताइएगा। आज बिल्कुल घर बैठे अपनी बिजली से तमाम तर जो मुतलका मसाइल हैं आप वो हल करवाए जा सकते हैं। इसी हवाले से फेस्को हेडक्वार्टर की जानिब से तमाम तर जो मुलाजमीन हैं ना सिर्फ उनको ये हदायत जारी की गई है कि अपने एंड्राइड फ़ोन में फेस्को लाइट ऐप को इंस्टॉल किया जाए, बल्कि सार्फिन से भी ये दरख्वास्त की जा रही है कि फेस्को लाइट ऐप को अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल करके जो है वो अपनी बिजली से मुतलका तमाम तर जो शिकायत हैं ना सिर्फ वो दर्ज करवाई जा सकती हैं बल्कि सार्फिन को अपने ग्रिड स्टेशन फीडर और अपने इलाके से मुतलका जो लोड मैनेजमेंट का जो शेड्यूल है वो भी सार्फिन बआसानी हासिल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ लोड शेडिंग की तफसीलात भी फेस्को लाइट ऐप पर जो है वो सार्फिन हासिल कर सकते हैं। इसी वाले से फेस्को हेडक्वार्टर की जानिब से तमाम तर सर्कल्स के मुलाजमीन को जो है वो हदायत जारी की गई हैं कि फ़िलफ़ौर अपने मोबाइल फ़ोन्स में जो है वो फेस्को लाइट ऐप को इंस्टॉल किया जाए। और फेस्को में इस वक्त सार्फिन की तादाद जो है वो 48 लाख तक पहुँच चुकी है और इन तमाम तर सार्फिन से ये दरख्वास्त फेस्को की जानिब से की जा रही है कि फेस्को लाइट ऐप को अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल करके बिजली से मुतल्लिक़ ना सिर्फ शिकायत दर्ज करवाई। अवैस हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया अवैस आपका।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जानिब से वेस्ट पंजाब रीजन ख्वातीन विंग की तंजीम साजी। अजरा परवीन को PTI वेस्ट पंजाब का सदर बना दिया गया। नाहिद नयाज भुट्टो को जनरल सेक्रेटरी ख्वातीन विंग वेस्ट पंजाब की जिम्मेदारी सौंपी गई। सीनियर नायब सदर के ओहदों पर रुकैया इब्राहिम और नीलम राव को जिम्मेदारी सौंपी गई। फरहाना सईद, शबाना शाहिद, आसिफा शौकत, सनेरा हसन को रीजन का नायब सदर बना दिया गया। तहमीना रियाज, नरगिस नाहिद, नबीला उस्मान और रुखसाना परवीन को डिप्टी जनरल सेक्रेटरी की जिम्मेदारी दी गई है। सईदा मारुख नकवी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी, जबकि अमरीन फातिमा सोशल मीडिया सेक्रेटरी होंगी। PTI ख्वातीन विंग की मरकजी सदर कमल शोजब और जनरल सेक्रेटरी साइमा नदीम ने नामजदगियों की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से वेस्ट पंजाब रीजन ख्वातीन विंग की तंजीम साजी। अजरा परवीन को PTI वेस्ट पंजाब का सदर बना दिया गया। नाहिद नयाज भुट्टो को जनरल सेक्रेटरी ख्वातीन विंग वेस्ट पंजाब की जिम्मेदारी सौंपी गई। सीनियर नायब सदर के ओहदों पर रुकैया इब्राहिम और नीलम राव को जिम्मेदारी सौंपी गई। फरहाना सईद, शबाना शाहिद, आसिफा शौकत, सनेरा हसन को रीजन का नायब सदर बना दिया गया। टोबा टेक सिंह के पुलिस स्टेशन रजाना की तामीर नौ की स्कीम। महकमा बिल्डिंग ने चीफ इंजीनियर पंजाब बिल्डिंग्स और एडिशनल IG पंजाब को तखमीना लागत इरसाल कर दिया। पुलिस स्टेशन की तामीर नौ की स्कीम पर 7 करोड़ 19 लाख लागत आएगी। तफसीलात जान लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे इमरान असलम से। जी इमरान, बताइएगा। डिस्ट्रिक्ट टोबा टैक्सिंग में रजाना पुलिस स्टेशन की तामीर नौ के हवाले से महकमा बिल्डिंग काम की जानब से तखमीना लागत पंजाब के चीफ इंजीनियर्स को इरसाल कर दिया गया है। रजाना में पुलिस स्टेशन की तामीर नौ पर 7 करोड़ 13 लाख लागत आएगी। बिल्डिंग काम की जानब से तखमीना लागत चीफ इंजीनियर पंजाब बिल्डिंग्स को जो है वो इरसाल किया गया है और एडिशनल IG पंजाब से पुलिस स्टेशन की तामीर नौ के लिए जो है वो 7 करोड़ 13 लाख के फंड्स भी मांगे गए हैं। और ये स्कीम ADB 2022 और 23 में शामिल थी, जिस हवाले से जो है वो बिल्डिंग काम की जानब से तखमीना लागत जो है वो तैयार किया गया है। और फंड्स की जो है वो जारी होने के बाद महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद रजाना डिस्ट्रिक्ट टोबा टैक्सिंग के पुलिस स्टेशन की तामीर नौ का जो काम है वो सर अंजाम दिया जाएगा। अभी जो है वो बिल्डिंग के काम की जानब से चीफ इंजीनियर और एडिशनल IG पंजाब पुलिस को जो है वो तखमीना लागत अरसाल कर दिया गया है। 7 करोड़ 13 लाख की लागत से ये जो थाने की तामीर नौ। इमरान असलम हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया इमरान आपका। खबरें आपने जानी, इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा।